कौन सा त्योहार है? अहोई आठे, अहोई अष्टमी। क्या होता है अहोई अष्टमी पे? मम्मी व्रत रखती है, बच्चों की पूजा होती है? या बच्चों की पूजा कैसे होती है? धूप दीप से या धूप दीप से? बच्चों की पूजा नहीं होती है। बच्चों की कुशलता के लिए मम्मियां व्रत रखती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। ठीक है। इसकी एक बहुत छोटी सी कहानी है, हम तुम्हें बताते हैं कि एक बार एक ननद और एक भाभी दोनों, दिवाली का त्योहार आ रहा था तो पहले कच्चे मकान होते थे, लीपने के लिए मिट्टी की जरूरत होती थी, तो वो मिट्टी लेने गई। तो वो खुरपी से वहां खोद रही थी मिट्टी, तो वहां पर स्याऊ के छोटे छोटे बच्चे थे, वो उससे कट गए। जब कट गए तो उनकी जो माँ थी वो बहुत क्रोधित हो गई और उसने कहा कि मैं भी तुम्हारी कोख ले लूं। कोख का मतलब है पेट, जहाँ बच्चा पैदा होता है, बच्चा पलता है। तो उस ननद से कहा मैं तुम्हारी कोख ले लूंगी। तो ननद तो बेचारी परदेसी थी, तो उसकी भाभी ने कहा नहीं नहीं, इनको माफ कर दो, मैं इनके बदले मैं अपनी कोख दे दूंगी। अब पता लगा कि भाभी ने कह दिया और वो मान गई और 1 साल के अंदर भाभी के 7 बेटे एक एक करके खत्म हो गए। जब बहुत परेशान हुई हो कि ये क्या हो गया, समझ गई वो, तो उसने 1 साल तक सुरही गाय की सेवा की। और सुरही गाय की सेवा जब की तो सुरही गाय ने ये कहा कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम बहुत परेशान रहती हो, मुझे बताओ। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे 7 बच्चे खत्म हो गए और हम और बहन जी गए थे मिट्टी खोदने, वहां पे स्याऊ के बच्चे हमसे खत्म हो गए थे। तो सुरही ने उनको आशीर्वाद दिया और स्याऊ से कह के उनको क्षमादान करवाया। और उसके बाद में जब वो वापस लौटी तो उसके 7 बच्चे लौट आए। तो ये एक कहानी है जो हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, जब हम बहुत छोटे थे तब से सुन रहे हैं और आज भी सुनाई जाती है। इस समय एक संदेश मिलता है, हाँ, तो एक संदेश मिलता है हमें कि जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने जानबूझ के नहीं की थी, वो तो हो गई थी, लेकिन क्या होता है जो बहुत छोटे जीव होते हैं उनकी भी अगर हम हत्या कर देते हैं या हमसे मर जाते हैं तो उसका श्राप लग जाता है। तो जिस तरह से उसने उनको किया तो उसके बच्चे खत्म हो गए, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भाई तुम्हारे बच्चे चिरंजीव रहेंगे, तो उसके बच्चे फिर से जीवित हो गए। तो माताएं जो हैं अपने बच्चों की शुभ कामना के लिए, उनके लंबे जीवन के लिए, उनके स्वास्थ्यप्रद जीवन के लिए ये व्रत करती हैं और सारा दिन व्रत रहने के बाद में शाम को अहोई माता की पूजा करती हैं, तारों को देख के, जल दे के, उनकी पूजा करके तब भोजन ग्रहण करती हैं। तो आज अपनी मम्मा को बहुत रेस्पेक्ट देना, वैसे तो रोज ही देनी चाहिए, लेकिन शाम को जब पूजा होगी तुम्हारे टीका लगाएंगी तो तुम उनके चरण स्पर्श करना और आज दिन भर मम्मा को परेशान मत करना। मम्मा के मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलनी चाहिए, आज पिटाई नहीं लगनी चाहिए तुम्हारी। तो अहोई माता की जय, अहोई माता की जय, अहोई माता की जय। और दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए बहुत सेफ्टी की जरूरत है। पटाखे छोड़ने की बहुत आपको जल्दी होती है ना, पटाखों से ये ध्यान रखना है कि हम जल ना जाए, कहीं कोई चिंगारी हमारे ऊपर ना आ जाए, कहीं आंख में ना लग जाए, कहीं इधर उधर ना लग जाए, कहीं आग ना लग जाए, इसलिए। और बहुत साफ सफाई अपने घर में रखनी है, महालक्ष्मी की पूजा करनी है और पटाखों का ध्यान रखना है। और ये सब इधर उधर की चीजें नहीं खानी है ज्यादा दिवाली के चक्कर में, कहीं पेट खराब हो गया तो त्योहार सब बेकार हो जाएगा। आजकल बीमारियां बहुत फैली हुई हैं, इसलिए आप उसका ध्यान रखें। हैप्पी दिवाली।